बाद एक इस गांव में जो हिंदू परिवार के घरों पर ताले लगे हैं, और वो इसलिए क्योंकि शुक्रवार के बाद जब शनिवार को भी हिंसा हुई तो उनकी प्राथमिकता बस यही थी कि किस तरह से अपनी जान बचाए। हर कोई जो है यहाँ पर जो रहता है वो डर के साए में रह रहा है अगर उन्होंने घर नहीं छोड़ा है, या तो कुछ घर ऐसे हैं जिन पर ताले नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ताले लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस घर में कुछ बचा ही नहीं है कि अब इस घर पर ताला लगाया जाए। जो लोग यहाँ रहते थे वो फिलहाल कहीं और शरण लिए हैं, लेकिन इस यहाँ कमरे से जो है साफ हो जाता है कि किस तरह से दंगाई का एकमात्र मोटिव था, और वो था कि पहले लूट मचाई जाए और उसके बाद जो है इस हमले को इस तरह से अंजाम दे कि किसी को लगे कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ है। आप देखिए इस अलमारी के जो है निशान आपको साफ जाहिर करेंगे कि किस तरह से लॉकर को तोड़ा गया। यहाँ पर जो सोना ज्वेलरी जो कुछ उनको मिला, जो यहाँ पर सब कुछ उनका लूट लिया गया। जितना भी सामान यहाँ पर था वो लूटने के बाद इन्होंने आगजनी की। ट्रंक से लेकर वार्डरोब तक और अलमारी से लेकर यहाँ पर जितने भी शेल्स है सबको आग के हवाले कर दिया, और कहा यह भी जा रहा है जो इस परिवार के जो परिजन है वो कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन यहाँ उनका कहना है कि ये खिड़की से कई ऐसे बॉम्ब हैं, देसी बॉम्ब को जो है चार्ज किया गया, इसलिए ये पूरा कमरा जो है जलकर खाक हो गया है। इसके बाद इस पूरे घर को आप देखिए यहाँ पर तांडव मचाया गया है। आप देखिए हर वो चीज जो है तोड़ी फोड़ी नष्ट कर दी गई है, और अब अगर इस घर में कोई बचा है तो महज दो गाय है। हालांकि उनकी देखरेख के लिए जो आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं और उनके जो कुछ फैमिली मेंबर चुनिंदा इस गांव में बचे हैं वो उनकी फिलहाल देखरेख कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो चाह रहे हैं कि किस तरह से इस गांव में सेफ्टी और सिक्योरिटी फिर एक बार लौटे, क्योंकि फिलहाल इस गांव में बीएसएफ की तैनाती की गई है, लेकिन उनका डर ये है कि आखिरकार जब बीएसएफ की टुकड़ी यहां से चली जाएगी तो उनको सुरक्षा कौन देगा, और आखिरकार प्रशासन जो है कब उनके समर्थन में आगे आएगा और उनके लिए कुछ करेगा, क्योंकि लाइन से कई ऐसे घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है, और जो है यहाँ पर ताले लगे हुए हैं जो यहाँ पर घर छोड़कर जा चुके हैं। हमने दिखाया है कि इस तरह से मालदा में भी राहत शिविर में एक बड़ी संख्या में हिंदू परिवार जो है वहां पहुंचे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है इन तमाम पीड़ित जो परिवार हैं उनके लिए क्या करता है। ये गांव जो है लगभग हिंदू परिवार यहाँ से दूर जा चुके हैं, घर पर ताले लगे हैं, और जो बचे कुछ लोग हैं वो देखिए अपना पूरा का पूरा सामान लेकर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। दादा, क्या जान बचाने के लिए अब यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्या परिस्थिति है? चले सब बाड़ी घर से खूब खराब परिस्थिति, खराब প্রচুর পরিস্থিতি খারাপ, কি করে জান বাঁচাতে হবে তো সব লোক মানে সব বইল যখন এখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনারা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন। देखिए वो बांग्ला में कह रहे हैं कि प्राथमिकता यही है कि किस तरह से अपनी जान बचाई जाए, और जान बचाने के लिए जो है वो किसी दूर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। तो ये हाल है मुर्शिदाबाद का जाफराबाद गांव का, जहां पर जो चुनिंदा लोग भी बचे हैं अब वो धीरे धीरे गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, और अब ये गुहार लगा रहे हैं राज्य सरकार से कि आखिरकार वो कब उनके तरफ यहाँ पर आकर उनकी जो है समस्या का समाधान करेंगे, और साथ ही जो हेल्प उनको करनी चाहिए, उनका पूरा घर जो डैमेज हो गया है, नष्ट हो गया है, उनको किस तरह से मदद देंगे उस पर भी जो है वो उन सरकार की तरफ गुहार लगा रहे हैं। अब मुर्शिदाबाद हिंसा में जो जांच है वो तेज हो रही है, और अब इस जांच के दायरे में पीएफआई को लाया जा रहा है। कुछ सूत्रों की माने तो पता लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से डिटेल तौर पे यहाँ पे पूरा प्लानिंग किया गया, क्या इसके पीछे पीएफआई का हाथ है? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि अब पीएफआई पर जो है जांच तेज हो रही है। हम फिलहाल उसी नेशनल हाईवे पर है जहां पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो है हिंसा भड़की थी। आप देखिए अभी भी यहाँ पर आपको निशान दिख रहे होंगे, ये डाक बांग्लो मोड़ है और मुर्शिदाबाद का धुलियान इलाका है। जब करीबन 3 बजे के आसपास यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, वफ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो इस पूरे इलाके में जो है हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर कई घंटों तक जो है प्रदर्शन करते रहे। वहीं दूसरी ओर इसके बाद एक और इलाका है, वो है सूती का इलाका। सूती के इलाके में जो है
कुछ इसी तरह से नेशनल हाईवे के ऊपर ही जो है हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। तो क्या हुआ हम आपको बताते हैं। उसके बाद पुलिस जो है उन पर पथराव होता है और उसके बाद पुलिस को एक ग्रुप जो है यहीं पर रोक लेता है और दूसरा ग्रुप जो सीती इलाके में है वहां पर रोक लेता है। घंटों तक जो है पुलिस पर हमला होता है और पथराव होता है और इस बीच हमने देखा किस तरह से पुलिस यहां से अंदर गांव में नहीं दाखिल हो पाई, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से हिंदू परिवारों पर जो है हमला हुआ और घंटों तक पुलिस अंदर नहीं पहुंची, क्योंकि तमाम परिवारों का कहना है कि जब ये हमला हो रहा था, जब लगातार उनके घरों पर अटैक भी हो रहा था, पुलिस कहाँ थी, पुलिस नहीं दिख रही थी। तो आखिरकार मोटिव क्या ये था, मकसद क्या ये था कि घंटों तक पुलिस को इसी नेशनल हाईवे पर जो है एंगेज कर रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से सूती का इलाका और ये धुलियान का इलाके में घंटों तक पुलिस को यहाँ पर एंगेज करके रखा गया, जिस मॉब उन पर लगातार पथराव करता रहा, पुलिस यहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो पाई। ये इलाका जो है वो एंट्री पॉइंट है। जिस गांव में हमले हुए हैं, जिस गांव में लगातार जो है आगजनी हुई और यही सोचे हुए पुलिस अंदर दाखिल हो ही नहीं पाई। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान ने किस तरह से इस ट्रैफिक गार्ड को भी जलाया गया और साथ ही यहाँ पर जो स्टेशन है उसका रिले रूम में भी जो है तोड़फोड़ की गई। ऐसे में पुलिस इतनी ज्यादा नेशनल हाईवे पर ही एंगेज हो गई कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, उनके पास अंदर जाने का उनको समय ही नहीं मिला और शायद किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये हिंसा सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं है, लेकिन अंदर जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इसे जो है अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक समुदाय को अपने निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को जो है आग के हवाले किया जा रहा है और 2 लोगों की उसमें जो है जान भी गई है। और जब यहाँ पर बेकाबू हो रहे थे हालात और पुलिस लगातार जो है परिस्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने फायरिंग भी की और उसमें से प्रदर्शनकारी को जो है पुलिस की गोली लगकर जो है उनकी जान चली गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या प्लानिंग इसी तरीके से किया गया कि नेशनल हाईवे पर हिंसा होगी और सूटी के इलाके में और इस धुलियान के इलाके में, और इसी जगह से जो है अंदर गांव की तरफ सड़क जाती है और जब अंदर इस तरह का जो है तांडव चल रहा था तब पुलिस जो है अंदर जा ना पाए और घंटों तक पुलिस जो है इसी नेशनल हाईवे पर एंगेज होती रही। इस तरह की जो है सूत्र की तरफ से जो है कुछ खबर आ रही है और ऐसे में अब जब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है तब पीएफआई की क्या एक्टिविटी रही है पिछले कुछ सालों में मुर्शिदाबाद में, ये भी देखा जा रहा है। किस तरह से स्लीपर सेल जो है वो चल रहे थे, अब उसे भी देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, कौन से ऐसे संगठन है जिसके नाम सामने आते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे और आखिरकार क्या मकसद यही था कि एक समुदाय को जो है अपने निशाने पर लेने का, और इसलिए जो है इस पूरे जो है अटैक को ऑर्केस्ट्रेट किया गया और इस तरह से दिखाया गया कि हिंसा महज नेशनल हाईवे पर ही हुई है।